सभी हजरात जो बाहर हैं दाएं बाएं, मेरी आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है, आप पिंडाल के अंदर तशरीफ़ लाएं और जगह थोड़े थोड़े साथ साथ मिलकर बैठें और थोड़ी बहुत जगह बना लें ताकि जो खड़े हैं वो भी इत्मीनान से बैठ सकें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु तआला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरप्रस्त आला हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब, उलमाए ऊड़ी, बुज़ुर्गान मोहतरम, मायदान हुकूमत, अज़ीज़ानी गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अज़ीज़ों ने बहुत बढ़ चढ़ कर बातें की, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, मन आनम कि मन दानम, मैं ही जानता हूँ मैं क्या हूँ। कोई आदमी तकरीर नहीं जानता था तो तकरीर न जानने की वजह से खुतबा पढ़ लिया, लोगों को कहा मुझे क्या कहना है। लोगों ने जवाब दिया हमें क्या पता है आपको क्या कहना है। कहा जाहिलो, जब तुम्हें पता ही नहीं मुझे क्या कहना है तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग परेशान हो गए, मौलवी साहब को बुलाया, अब दूसरी मजलिस होगी उसमें बात करेंगे, उनको कहेंगे हमें पता है आप क्या बोलेंगे। दूसरी मर्तबा बैठ गए, खुतबा पढ़ लिया तो लोगों ने सोचा था आज क्या बताएंगे, पूछें मैं क्या बताऊं, तो उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, तो जवाब दिया हमें पता है आप क्या बताएंगे। कहा जब आपको पता ही है तो मुझे कहने की ज़रूरत क्या है। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े परेशान हो गए कि मौलवी साहब को बुलाया, बहुत कोशिशें की, आ गए यहाँ पर, लेकिन न इधर तैयार है न उधर तैयार है। अब एक बात और करो, लोगों की एक बात होती है, कहा कुछ कहेंगे कि हमें मालूम है आप क्या बताएंगे, कुछ कहेंगे हमें मालूम नहीं है। फैसला हो गया। जब फैसला हो गया तो बैठ गए, खुतबा पढ़ लिया, बताओ मुझे भी क्या बताना है। कहा हाँ जी हमें पता है आपको क्या बताना है। इन्होंने कहा हमें पता नहीं है। कहा जिनको नहीं मालूम वो उनसे मालूम करें जिनको पता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मामला तो ऐसा ही है, ये जो इन्होंने ज़बान खोली है मेरे बारे में, मैं ही जानता हूँ मैं कितना गुनहगार व खतावार हूँ। अल्लाह तबारक ताला जल्ला मजदूह जल्ला जलालू अम नवालू का एहसान है, उसका फजल है, उसका करम है। तुम सब लोग मुझसे बेहतर हो, अफजल हो, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की तरफ से यह हुक्म है कि जो कुछ तुम्हारे पास हो वो अपने भाइयों को बता दीजिए। इस वक्त कोई नया सबक पढ़ना नहीं है न पढ़ाना है। वो सबक जो हमने पढ़ा था, जो हम भूल गए हैं, जिसकी तरफ हमें तवज्जो नहीं है, उस तो दोबारा जहन नशीन करना कि हम इस दुनिया में किस लिए आए थे, हमें इस कायनात में क्या कुछ करना था, हमें इस इदारे ने क्या कुछ दिया और क्या देना चाहिए था।
ये हमारे जो उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं, ये आपके ही रिश्तेदार हैं, आपके ही बेटे हैं, आपके ही भाई हैं, आपके ही बहनों ही हैं, सब कुछ हैं। ये ऐसे हैं तुम्हारे रिश्तेदार। लेकिन ऊपर किस चीज ने इसको बिठाया? एक चीज, उनके साथ निस्बत है कुरान करीम की। निस्बत से हुक्म बदलता है। मक्का शहर है, उससे बेहतरीन शहर दुनिया में मौजूद है। आला से आला किस्म के शहर, खूबसूरत शहर है। लेकिन किसी मुसलमान की तमन्ना किसी शहर में जाने की नहीं है। अगर जाने की है, मक्कतुल मुकर्रमा जाने की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में है। हर मुसलमान चाहता है मेरी आंखें मक्का की सरजमीन को देखें, क्योंकि उसको निस्बत है काबतुल्लाह के साथ। मदीना शहर है, मदीना से भी खूबसूरत शहर दुनिया में मौजूद है। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। हर कोई मुसलमान चाहता है काश वो दिन आ जाए कि मदीने के गलियों में पहुंच जाए, और जिस तरह से यहाँ हमारा दुरूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहिश्त फरिश्ते भेजा जा रहा है, वहाँ हम खुद जाकर रोज़े अतहर पढ़ेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हर एक को तमन्ना। और इस तुम्हारे जलसे की निस्बत है कुरान करीम से। आपकी निस्बत आला है, अल्लाह के कलाम से है। कहीं ऐसा न हो हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारा तवज्जो करने में कुछ खामियां पैदा हो जाए। अल्लाह हमसे पूछे मेरा कलामुल्लाह तुम्हारे सामने आ रहा था, तुमने तवज्जो नहीं दी। अल्लाह का एहसान, उसका फजल है, उसका करम है। जब इस हिंदुस्तान को मुसलमानों ने आज़ाद कर दिया, जब रेशमी रुमाल की तारीख खत्म हो गई, बालाकोट का जंग खत्म हो गया, जिस वक्त पूरे इस हिंदुस्तान को अगर अंग्रेजों से आज़ाद करने वाला कोई था तो वो मुसलमान था। आज अगर कोई कहता है कि मुसलमान कहां से आया है, लेकिन सब सोचें कि इस हिंदुस्तान को आजाद करने वाला एक मुसलमान था। लेकिन उस वक्त भी जब अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक उलमा रहेंगे, जब तक दरसगाहें कुरान रहेगा, यह हिंदुस्तान बदल नहीं सकता। इनके दिलों से कुरान को निकालो, इनको दिलों से उलमा की मोहब्बत को निकालो। एक ही दिन में लाहौर से दिल्ली तक हर दख्त के ऊपर एक लाश लटकी हुई थी मालिम की। उस वक्त दारुल देवबंद का कयाम वजूद में आया। तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जब इरादा फरमाया मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया ने, रात को मशवरा हुआ, कोई बात तय नहीं हुई कहां बुनियाद डाले दारुल देवबंद की। अकाबिरीन वापस चले गए। रात को रसूल नाज़नीन सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा तुमने कुरान करीम की इशाअत के लिए दारुल देवबंद को कायम करना है, आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं दारुल देवबंद को कहां पर कायम करना। सुबह जब अकाबिरीन आए, मशवरा हुआ, सबने अपने अपने ख्वाब बताए कि रसूल नाज़नीन सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। उन्होंने निशान दी है कि दारुल देवबंद यहां पर कायम करो। इसी वजह से आज पूरे आलम में दारुल देवबंद की शाखें मौजूद है। जिस देवबंद ने इस हिंदुस्तान को आजाद कर दिया, अब उसी देवबंद को पता नहीं आज की हुकूमत क्या क्या कहती, क्या क्या हाल कहती है।
बहरहाल मुझे उधर जाना नहीं है। ये मदारिस अमन के गहवारे हैं, ये मदारिस कुरान करीम की इशाअत के मरकज हैं, ये मदारिस इकराम की नबवी सुनाते हैं, ये इंसानियत का दर्स देते हैं। इन मदारिस के अंदर अल्लाह तबारक ताला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाती है। आपके इस इस्लामाबाद में अल्लाह ने इस मदरसे की शाख को यहां कायम किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। यहां के लोगों, ये तुम्हारी खुशनसीबी है, तुम इस वक्त इस मजमे में बैठे हुए हो। अल्लाह के फिरिश्ते हजारों क्या करोड़ों यहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि एक चीज आपको करनी है, आपको उन नौनहालों की दस्तारबंदी को देखना होगा। दुल्हा को देखने के लिए उसका रिश्तेदार आते हैं, मुबारकबादी देते हैं, हमसाए आते हैं, मुबारकबादी देते हैं, गांव वाले आते हैं, मुबारकबादी देते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए इन दुल्हाओं पर, इनको मुबारकबादी अल्लाह के फिरिश्ते आकर दे रहे। आपकी आंखें अभी देखेंगे, आपकी आंखें सादतमंद होंगी कि आप इन दुल्हाओं को, जिनके बापों को महशर के मैदान में अल्लाह तबारक ताला एक ताज पहना देंगे। लोग कहेंगे कौन लोग हैं? इनको ताज क्यों पहनाया गया है? क्या ये वो लोग हैं जिनके लख्त जिगरों ने कुरान करीम को सीने में रखा और उनके एजाज में उनके वालिदैन को ताज रखा जाएगा और हाफिज कलामुल्लाह से कहा जाएगा पढ़ता जाओ, और जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी सीढ़ियां हैं, चढ़ते जाओ। जहां कुरान की आखिरी आयत होगी वहां तुम्हारा ठिकाना होगा, आखिरी आयत पर ठिकाना होगा। हाफिज कलामुल्लाह कहेगा अल्लाह से, ऐ अल्लाह, ये गुलाम अहमद ये रफीक अहमद जिनके बारे में आपने फैसला लिया है, इनको जहन्नम में भेज दो। ऐ अल्लाह, मैं इनकी सिफारिश करता हूं। अल्लाह फिरिश्तों से कहेंगे इनको वापस ले आओ, ये मेरा बंदा जिसने अपने सीने में कुरान को रखा है इनकी सिफारिश करता है। मैं इनकी सिफारिश को, बताओ किन की सिफारिश तू करता है? कम से कम बाज कहते हैं 11 की सिफारिश करेगा, बाज कहते हैं 7 की सिफारिश करें, बाज कम पेश कहते हैं कि जो जहन्नम वाजिब हुआ होगा हाफिज कलामुल्लाह सिफारिश करेगा और उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाले। है कोई हम में से? हमारे अमाल कितने खराब हैं, हमारे अमाल का क्या हाल है? आप तो कुरान करीम पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है। मैं कह रहा हूं इस 30 साल का जो दौर यहां रहा है, अगर ये मदारिस ना होते, ये रात के तहज्जुद में न उठते, अल्लाह का कलाम न पढ़ते और रात को जब पूरी उम्मत सोई हुई थी ये कुरान न पढ़ते, पता नहीं इस कश्मीर का क्या हाल होता। ये कुरान की हिफाजत करते रहे, अल्लाह ने इनकी बरकत से हमारी हिफाजतें की हैं। कभी कभी कोई काम दिखावे के लिए भी होता है, लेकिन इमाम राजी अलैहिर्रहमा कहते हैं अगर कोई काम दिखावे के लिए करता है तो करने दो, फिर आदत बनेगी, फिर इबादत बनेगी। एक
बादशाह के यहाँ एक धोबी था। धोबी कपड़े धोकर लाया करता था। एक दिन नजर पड़ गई शहजादी पर। बहरहाल दिल होता है, दिल से दिल को राहत होती है, लेकिन मुलाकात होने की कोई सूरत नहीं। शहजादी ने कहा, एक सूरत मुलाकात की हो सकती है, तो बताओ क्या हो सकती है? तुम अल्लाह वालों, दीनदारों की सूरत इख्तियार करो, कहीं मस्जिद में बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते रहो। तुम अल्लाह अल्लाह करोगे, मेरा वालिद अल्लाह वालों को मानता है, दीनदारों को मानता है, उस सूरत से शायद मैं आपसे मुलाकात कर सकूं। इसने घर को छोड़ा, एक मस्जिद में बैठ गया, जिक्र करनी शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बादशाह को पता चला कि कोई अल्लाह वाला फलानी मस्जिद में है। जाकर देखा, फुतवा जाहिर पर होता है, देखा वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो फिर ताइफ लाया, उसने लिए नहीं। शहजादी ने सुना कि मेरा बाप धोबी के पास गया था, धोबी लड़के के पास, अब मुझे भी मौका है, मैं वालिद साहब से कह दूं। वालिद साहब से कह दिया कि आप उस दरवेश खुदा के पास गए थे, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ वहां जाना चाहती हूं। बादशाह ने कहा जा सकते हो, वो बहुत नेक आदमी है। वहां चले गए, और जब ये शहजादी पहुंचती है तो उस धोबी लड़के से कहती है, मैं तुम्हारी उम्मीद आई हूं, जो मकसद तुम्हारी हो, सर तो हिला दो, सर जरा ऊपर कर दो। उसने सर ऊपर नहीं किया। फिर कहा कि सर को तो ऊपर कर दो, मैं मकसद आई हूं, सर नहीं ऊपर किया। जब दोबारा तीसरी मर्तबा बोली तो सर नीचे करके कहा, अब तो मेरे दिल में अल्लाह आ गया है, अल्लाह के सिवा अब मेरे दिल में किसी की मोहब्बत नहीं। जब अल्लाह अल्लाह करे आदमी तो अल्लाह से मोहब्बत जरूर होगी। जब ये कुरान करीम पढ़ने वाले, हिफ्ज़ करने वाले अल्लाह अल्लाह करते हैं, यकीनन ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाले। और ये मैं आमतौर पर कहा करता हूं, कुर्बान जाइए इन तलबा पर। हमारे जो बच्चे सुबह उठते हैं, सुबह उनके सामने रोटी मक्खन लगा हुआ होता है, मक्खनदार रोटी, गिरदा बेहतरीन। कुर्बान जाइए इनमें हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुबह को उठते हैं तो जब वजू करते हैं, वजू से पहले उनकी नजर पड़ती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब पर। क्यों ना ये बेहतर, क्यों ना बेहतर हो। इनके उस्ताद इनको डांटते हैं, डपटते हैं, इस्लाह के लिए याद क्यों नहीं है? कुर्बान जाइए। हमारे बच्चों के आंसू हमारी मां साफ करती है, बाप साफ करता है जब रोता है। कुर्बान जाइए इन बच्चों पर, इनको आंसू आते हैं तो कुरान करीम के अवराक पर वो पड़ जाते हैं, गवाह रहते हैं कि अल्लाह के इनके आंसू भी वहां पड़ गए। क्यों ना ये बेहतर हो। हमारे बच्चे आए ट्यूशन से, सो गए, करो आराम कर दो, थक गए हैं। कुर्बान जाइए इन बच्चों पर। ये मेहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में नहीं आएंगे आपको। ये रात को जब सोने का वक्त होता है तो उस्ताद सोने नहीं देते, याद नहीं है, याद कर लो। ईशा के नमाज के बाद भी याद किया जाता है। कुर्बान जाइए, फितरत इंसान है, बच्चे हैं, नींद आती है। जब नींद आती है तो कुरान करीम इनको अपने गोद में लेकर सुला देता है। खैरकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लम। क्यों ना ये बेहतर हो।
लेकिन ये आंखें खुलेंगे वक्त आने पर। हमें आंखों पर पर्दा है, हमारे आंखों पर पर्दा है। जैसे हारून रशीद चल रहा है किनारे पर पहुंचा दरिया के, एक दरवेश खुदा रेत के साथ खेल रहा है। कहने लगा, दरवेश खुदा क्या कर रहे हो? कहा, मैं जन्नत के घर बना रहा हूं। कीमत क्या है? 1 दिरहम है। बादशाह की मस्ती में था, आगे बढ़ा, पीछे जुबैदा चल रही है। इसने भी सवाल किया, अरे दरवेश खुदा क्या कर रहे हो? कहा, मैं जन्नत के घर बना रहा हूं। कीमत क्या है? 1 दिरहम। जुबैदा के अंदर 1 दिरहम था, दे दिया, हाथ में दे दिया। हाथ में दे दिया। जब हाथ में दे दिया तो रात को हारून रशीद ख्वाब देखता है कि मैं जन्नत में हूं और जन्नत का नजारा कर रहा हूं। इस नजारे के दरमियान ही एक ऐसा मकान मिला, ऐसी जगह मिली, जिस जगह पर, जिस मकान पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौला व बारिक व सल्लिम अलैहि। मैंने कहा, मेहमान आ रहे हैं, आप देखते रहें। और इस दरमियान में एक दुरूद भी पढ़ लिया हमने। मुख्तसर वक्त है, मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बात होगी, चंद मिनट में बात करूंगा। अर्ज़ कर रहा था मैं, हारून रशीद रात को ख्वाब में देखता एक बहुत बड़ा मकान जन्नत में है, उसका जुबैदा खातून लिखा हुआ है। पूछा, ये किसका मकान? का जुबैदा का है। कहा, मुझे दिखा दो, कम से कम मैं मुआयना कर लूँ, मैं तो बादशाह हूँ, उसका खामद हूँ। कहा, यहाँ मुआयना करने के किसी को इजाज़त नहीं है बग़ैर जुबैदा के। जब ये मामला होता है कि सुबह को पूछता है इससे, कहता है, भाई जुबैदा तूने क्या कमाल कर दिया कि तेरा तो जन्नत में घर बन गया, लेकिन जुबैदा को भी मालूम नहीं मैंने क्या कमाल कर दिया है। सुबह फिर टहलने निकल गए, वहां देखा वो दरवेश खुदा बैठा हुआ है। पूछा, दरवेश खुदा क्या करते हो? कहा, मैं जन्नत के घर बना रहा हूं। कहा, कीमत क्या है? क्या कीमत है इसकी जिसके पास दुनिया की निस्फ सल्तनत हो? कहा, देखो रात ही गुजर गई, तुम कैसे महंगाई करते हो? अल्लाह वाले ऐसे नहीं हुआ करते। रात बात थी तो 1 दिरहम के मामले में, और आज कहते हो कि इसकी कीमत जिसके पास दुनिया की निस्फ सल्तनत हो। मामला क्या है? कहा, कल सौदा बगैर देखे क्या था, आज सौदा देखने के बाद। हमारी आंखें कब्र में खुलेंगे। हमने मदरसे को क्या कुछ किया था, हमने उस तालिब इल्म को जिसने कुरान करीम हिफ्ज़ किया उसको हमने चूमा था, उस चूमने के बदले में अल्लाह ने हमें कितनी बरकतें दी। हमने उस तालिब इल्म के लिए खाने का इंतज़ाम किया था, अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत में हमारे कितने बेहतरीन खाने दे दिए हैं। लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल हमारे मोहतरम मुजफ्फर साहब का ये था कि 3 बजे तक ख़त्म होगा जलसा। कुछ अभी तो हमें और भी थोड़े से काम हैं, दस्तारबंदी होगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था, तुम जब कहीं जाते हो, किसी दावत में जाते हो, दावत में जाने के बाद जब खाना खाते हो, खाना खाने से पहले फिर
इनके पास, दुल्हा के पास जाते हो, वहाँ से कुछ देकर आते हो, मकसद ये होता है कि खाना क्यों बेकार खाएं। अब तो मेहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुल्हा मौजूद है और इनकी अब दस्तारबंदी होगी। अब हम देखेंगे आप उनके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं और आपको दीन के साथ कितनी मोहब्बत है। इनका तरीका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को इस वक्त ताउन, क्योंकि दुआ होगी, ताउन करने का मौका है। हर कोई इस इदारे का ताउन करे। अल्लाह ताला हमें सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।